ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन विशेषकर समर्पित होता है शनिदेव को। तो आज के इस उपाय में आपको शमी के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं? 3 पत्ते लेना है, शहद लेना है और कुछ विशेष सामग्री लेनी है। और फिर आपको चले जाना है आपके घर के आसपास नजदीक के मंदिर। इस उपाय को करने के बाद आपकी सारी इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी, चाहे नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर या किसी और प्रकार की। तो भगवान शंकर माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय है। कैसे करना है हम बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं या यूं कहीं कि जो मनोकामना है विशेष है, उन्हें पूर्ण करने वाला है। वो किसी भी प्रकार की हो, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार की। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री लेना है? शहद ले लेना है। कितना शहद? 1-2 चम्मच छोटी वाली शहद ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको लेना है समी पत्र। कितने समी पत्र की आवश्यकता है? 3 समी पत्र पूर्ण आपको लेने हैं। और क्या लेना है? आपको लेना है लोटा, तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। क्योंकि गुरु जी अपनी कथा में कहते हैं, एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो जो भी समस्या हो उसका स्मरण करते हुए जल भर लेना है। और फिर आपको पहुंच जाना है नजदीक के महादेव जी के मंदिर। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, हमने आपको 3 समी के पत्ते बताए थे, तो उसमें से पहला वाला समी पत्र आपको समर्पित करना है इस जल के लोटे में। ठीक है, जल का लोटा तैयार हो गया। फिर जल के लोटे से ओम ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ा देना है। और वो जो समी का पत्ता है उसको इस प्रकार से शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। पहला समी पत्र चढ़ा दिया। फिर जो दूसरा वाला समी पत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है यहाँ जलादानी पर। ठीक है, तीसरा जो समी पत्र है उस पर आपको शहद लगाना है। शहद का अच्छी तरह से लेपन कर देना है। शहद से भिगो लिया। फिर बेलपत्र को उठाना। आपकी जो भी समस्या है, विघ्न है, वो समाप्त हो जाए उसके लिए गणेश जी से प्रार्थना करना है। शिवलिंग के सीधे वाले भाग पर उसको स्पर्श करवाना है। फिर समी पत्र उठाना है। फिर माता के हस्त कमल पर ये जो कटी वाला भाग है यहाँ पर समी पत्र को स्पर्श करवाना है। और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर उस समी पत्र को, शहद वाले समी पत्र को चढ़ा देना है। और फिर वहां पर बैठकर गणेश जी से, माता पार्वती जी से और भगवान भोलेनाथ से निवेदन करना है कि आपकी जो भी इच्छा है, जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय कर लेना है। अब जानते ही गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के शनि दोष है, समस्या है, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, चिंता है, वो समाप्त होने लगेगी। क्या सामग्री आपको लेना है? देखिए, शनिवार का दिन है तो आपको सरसों का जो तेल आता है, ठीक है, सरसों का तेल आपको ले लेना है। कितना लेना है? ताकि इस दीपक में आप अच्छे से डाल सको उतना तेल ले लीजिएगा। इसी के साथ दीपक लेना है आपको गोल बत्ती का। स्क्रीन पर देखिए, गोल बत्ती का दीपक दिख रहा है आपको। ठीक है, ये गोल बत्ती का दीपक ले लेना है। चाहो तो मिट्टी का ले लीजिएगा या आटे का भी बना सकते हो, पर आटे के दीपक का ज्यादा महत्व है। और फिर मात्र दीपक को लेकर आपको पहुंच जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। देखिए, इन उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लेना है। तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे चल जाना है। ठीक, जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर जो भी जो दीपक हमने बताया है उसको वहां पर रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है पीपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। और दीपक को जलाने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी जीवन की जो भी बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उन्हें समाप्त करें। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर कर लेना है।
साथ ही साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप पूजन पाठ कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, पूजन करने के बाद अगर आपके पास समय है तो आपको परिक्रमा कर लेनी चाहिए पीपल के पेड़ की। और परिक्रमा करने का भी नियम है, सुबह 10 बजे के पहले अगर आप ये उपाय करते हो तो आपको परिक्रमा करनी चाहिए, अदरवाइज आपको परिक्रमा नहीं करनी है। तो समय का आपको ध्यान रखना है, 10 o'clock मॉर्निंग। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके कार्य बनने लगेंगे, जीवन की समस्या समाप्त होगी और कामना भी पूर्ण होने लगेगी। तो सर्वप्रथम जो सामग्री है वो है चावल का दाना। कितने दाने? एक अक्षत का दाना संपूर्ण वाला ले लेना है, जो बिल्कुल भी कहीं से खंडित टूटा फटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की आवश्यकता है? एक पूरा वाला बेलपत्र ले लीजिएगा। और क्या लेना है? और लेना है फूल। और फूल की बहुत ही महिमा है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद फूल प्रिय है। पर हाँ, सफेद फूल में एक केतकी का फूल आता है जो कि भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। और इस केतकी के फूल को भगवान शंकर ने श्राप दिया है। तो इस फूल को तो आपको गलती से भी शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, वरना आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। क्योंकि केतकी ने एक बार झूठ बोला था भगवान, तो उसके बाद ये फूल कभी भी शिवलिंग पर समर्पित नहीं किया जाता। और केतकी फूल की क्या पहचान है? तो आप या तो गूगल पर सर्च कर सकते हो। उसका जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला भाग होता है, वो पीला होता है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर चढ़ाने से तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। और फिर आपको चले जाना है नज़दीक के महादेव जी के मंदिर। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिएगा। इस उपाय को करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो आपको करना क्या है? जो भी सामग्री बताई है उनको आपको उस जल के लोटे में डाल देना है। फिर जल के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। पर हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर पूरा पूरा जल समर्पित नहीं करना है। करना क्या है? आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, बचा हुआ आधा जल माता अशोक सुंदर वाली जो जगह है यहाँ पर समर्पित करना है। और फिर हर बार की तरह शिवलिंग के पास बैठकर अवधूतेश्वर महादेव से आपकी सारी कामना पूर्ण हो जाए, जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, उसके लिए प्रार्थना करना। तो शिव पुराण का विशेष उपाय ही कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे।